तो सेल्फ डेवलपमेंट आजकल रिसेंट में आपने ये वर्ड बहुत ज़्यादा सुना होगा। सेल्फ डेवलपमेंट हर कोई अपने आप को हर चीज़ में अच्छा करना चाहता है और अपना एक खतरनाक सा कमबैक दिखाना चाहता है अपने दोस्तों को। तो इसके अंदर जो एक मेन चीज़ आती है वो आती है ग्रूमिंग। अब ग्रूमिंग को सबसे पहले रखने का रीज़न यही है बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल या फिर मोस्ट ऑफ द जो मेल्स होते हैं वो इस चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं जो कि है ग्रूमिंग। मोस्टली लोग सेल्फ डेवलपमेंट को इस तरीके से समझते हैं कि बुक रीडिंग, बॉडी और मसल्स बना लेना और अर्निंग करना। अब इन सब चीज़ों के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ है, इन सब चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। बट इसके साथ में जो मेन चीज़ आती है वो आती है ग्रूमिंग। बिकॉज एक अट्रैक्टिव बॉडी देख के आप जिस तरीके से अट्रैक्ट हो जाते हो उसी तरीके से एक अट्रैक्टिव फेस स्ट्रक्चर, एक गुड हेयर स्टाइल जो आपके फेस पे सूट करता है और जो फेशियल हेयर्स जिस तरीके के फेशियल हेयर आप पे सूट हो वो रखना भी एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ होती है और वो भी सेल्फ डेवलपमेंट में आती है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने लगे ग्रूमिंग के बारे में। और ग्रूमिंग से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ लगती है कि ग्रूमिंग का मतलब होता है एक हेयर कट ले लेना और अपने फेशियल हेयर्स को कटा लेना। बट एक्चुअल में ग्रूमिंग इससे कहीं ज़्यादा है। जैसे कि ग्रूमिंग का मतलब होता है कि सर से लेके पैर तक आप अपने बॉडी को किस तरीके से मेंटेन करते, आप किस तरीके से एक हेल्दी हेयर को मेंटेन करते, एक हेल्दी स्किन को मेंटेन करते और ओवरऑल और जो आपकी अपीयरेंस है, मतलब जो दूर से देख के एक लगता है ना कि हाँ यार इसके फेस पे तो एक अलग ही कुछ तो है, ग्लो है। तो ये चीज़ आती है ग्रूमिंग में। इस वीडियो को पॉज करो और अपने साथ में एक बुक और पेन लेके बैठ जाओ और जो जो मैं इस वीडियो में बताने वाला सब कुछ नोट कर लो और ओवर द टाइम इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करते जाओ। जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है स्किन केयर। तो अब स्किन केयर में मैं आपको ये चीज़ नहीं बताऊंगा कि आपको कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, बट इसके जगह मैं ये बताऊंगा कि ऐसी कौन सी गलती है जिसकी वजह से आपको जो स्किन की जो प्रॉब्लम्स अभी फेस कर रहा है एक्ने सब, वो क्यों हो रही है। तो उसमें जो सबसे पहला चीज़ आता है वो आती है आपकी डाइट। तो आपको अपनी डाइट के अंदर ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा डीप फ्राइड, ज़्यादा शुगरी ये सब को कम करना है। ओके, ख़त्म करने की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको जितना कम हो सके उतना कम खाना है और अपना प्रोटीन इंटेक और फाइबर इंटेक को बढ़ाना है। बिकॉज अगर आप फाइबर कम खाओगे तो आपके ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होगी। आप फाइबर अच्छे से खाओगे तो आपका फूड जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा और आपका जो ब्लड है वो अच्छे से क्लीन रहेगा। तो उसकी वजह से आपको एक्ने होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। दूसरी चीज़ आती है आपको अपना वाटर इंटेक को बढ़ा देना है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम पानी पीते हैं, तो एटलीस्ट ट्राई करो अपने बॉडी वेट के हिसाब से जो भी 3-4 नहीं 2-3 लीटर बनता है उसको रोज़ डेली अपना गोल पूरा करो। और ऐसा नहीं है कि 2-3 लीटर साथ में पीना है या फिर 1-1 लीटर के साथ में पीना है। ओवर दी डे आपको थोड़ा थोड़ा करके पीना है, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो जो तीसरी चीज़ आपको अवॉइड करनी है वो आती है कि जो सनलाइट है वो डायरेक्टली आपके फेस के स्किन के ऊपर ना आए। बिकॉज जो सन से आने वाली रेजेज होती है वो हमारे स्किन के लिए अच्छी नहीं होती और डायरेक्ट उसका फेस के ऊपर गिरना आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है और जो करंट और प्रेजेंट प्रॉब्लम है उनको और बढ़ा सकता है। तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप सनस्क्रीन लगाओ, बट इसकी जगह आप एक अम्ब्रेला लेके घूम सकते हो। अगर आपको कभी भी बहुत ज़्यादा धूप लगे तो आप उसको ओपन कर सकते हो। अब जो चौथी टिप आती है वो आती है कि आपको हमेशा अपने स्किन को क्लीन रखना है। आप कभी भी अगर थोड़ी देर के लिए भी अगर बाहर से जाके हो तो ट्राई करो कि अपने फेस के ऊपर एक वाटर का स्प्लैश ले लो, जिसकी वजह से जो डर्ट अभी बैठ गई है आपके स्किन के ऊपर वो रिमूव हो जाए। और ट्राई करो कि सोने से पहले अपने फेस को अच्छे से एक बार क्लीन करो। अगर आप फेस वॉश ये सब अगर बहुत ज़्यादा केमिकल वाला यूज़ नहीं करना चाहते हो तो ट्राई करो कि मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर लो। मुल्तानी मिट्टी से भी ऑलमोस्ट डर्ट पूरा निकल जाता है। बट अगर आपको फिर भी फेस वॉश यूज़ करना है तो आप कोई भी एक केमिकल जिसमें कम हो वो वाला फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं जो आपके बजट में हो। तो पाँचवीं टिप है स्किन केयर की, वो है कि टेक इनफ स्लीप। बिकॉज आपको अच्छे से सोना होगा। आप जब भी अच्छे से सोते हो आप देखोगे कि आपके फेस के ऊपर एक अलग ही चमक होती है बाकी दिन के हिसाब से। अगर आप 2-3 घंटे की नींद लेके उठोगे तो आपके फेस के ऊपर वो एक्चुअल में दिखता है कि आप सोए नहीं हो ठीक से और आपका फेस थोड़ा डर लगता है। तो ट्राई करो कि स्लीप भी अच्छे से। तो जो दूसरी मिस्टेक आती है वो आती है आपके हेयर केयर को लेके। तो अब हेयर केयर में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है आपकी हेयर स्टाइल। तो अब हेयर स्टाइल क्यों मैटर करता है, बिकॉज आपकी हेयर की लेंथ डिसाइड करती है कि आपके हेयर के ऊपर कितना प्रोडक्ट लगेगा और कौन से प्रोडक्ट लगेंगे। मेनली जो शॉर्ट हेयर्स होते हैं, जो छोटे हेयर्स होते हैं, उनके अंदर प्रोडक्ट्स थोड़े कम लगते हैं। बट मोस्ट ऑफ दी जो लोग होते हैं उनके ऊपर जो शॉर्ट हेयर है वो सूट नहीं करते। तो हेयर के अंदर ट्राई करो कि ज़्यादा देर कैप को ना पहन के रखो। बिकॉज जो हेड की वजह से ऊपर जो हीट जमा होती है उसकी वजह से आपके जो हेयर का स्कैल्प है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको रैशेज या फिर अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है। तो ट्राई करो कि कैप पहनो तो थोड़ी कम पहनो।
तो इसमें जो दूसरी टिप आती है वो आती है ऑयलिंग। अब ऑयलिंग बहुत सारे लोगों को करना पसंद नहीं होती है, बट आपको ये चीज़ समझनी होगी कि ऑयलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। बिकॉज आपकी बॉडी खुद से तो ऑयल को प्रोड्यूस करती है आपके हेयर के लिए, बट जो एक्स्ट्रा ऑयलिंग आप करते हो उससे जो आपके हेयर से उनको एक एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजिंग और नरिशमेंट का इफेक्ट मिलता है, जिसकी वजह से आपकी जो हेयर की ग्रोथ है वो हमेशा अच्छी होती रहती है और आपके बाल ज़्यादा टूटते नहीं है और हमेशा मतलब एक थिक, खुद को थिक करके मेंटेन रखते हैं। तो सबके लिए ये फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है कि वो वीक में कितने बार ऑयल लगाएं, बट आप ट्राई करो कि वीक में एटलीस्ट 2 बार लगाओ, जिससे आपकी हेयर ग्रोथ प्रमोट हो। तो जो तीसरी टिप आती है वो आती है शैम्पू और कंडीशनर को लेके। तो सबसे पहले बात करते हैं शैम्पू का। अगर आप एक बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी का शैम्पू यूज़ करोगे तो ना सिर्फ वो आपके हेयर में से ऑयल निकालेगा, बट उसके साथ ही वो आपके हेयर को बहुत ज़्यादा ही ड्राई कर देगा। तो ट्राई करो कि इस तरीके का शैम्पू आप ना यूज़ करो जो आपके हेयर को एक्स्ट्रा ड्राई कर दे, बिकॉज इसकी वजह से आपके हेयर जो है लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा टूट सकते हैं। मैं कंडीशनर की बात करूँ तो बहुत सारे लोग को यही नहीं मालूम हुआ कि कंडीशनर यूज़ ही क्यों करते, तो सबको ऐसा लगता है ये फालतू पाउच है, बट ऐसा नहीं है। हर शैम्पू के बाद आपका जो नेचुरल ऑयल है वो निकल जाता है और उसके बाद जब आप कंडीशनर लगाते हैं तो आपकी जो हेयर्स है वो अपने मॉइस्चर को रिटेन करके रखते हैं, मतलब मॉइस्चर बना के रखते हो, ज़्यादा ड्राई नहीं होते तो टूटने के चांसेस कम होते हैं। तो ट्राई करो कि हर हर बार जब अपने हेयर को वॉश करो शैम्पू से, उसके बाद अपने बालों में कंडीशनर लगाना ना भूलो। चौथी की बात ये वो आती है कि अपने स्कैल्प को हमेशा हीट से बचा के रखो, बिकॉज आपका जो हेयर का जो स्कैल्प होता है वो हीट सेंसिटिव होता है। बिकॉज हीट सेंसिटिव होता है, इसकी वजह से जो वो ज़्यादा हीट को झेल नहीं सकता। अगर आप उसके अंदर ज़्यादा हीट डालोगे या फिर ऊपर से ज़्यादा हीट छोड़ोगे तो आपकी हेयर डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसलिए ट्राई करो कि ज़्यादा सन में मत जाओ, हॉट वाटर से शावर मत लो, वो आपके बालों के लिए अच्छा नहीं है। और अगर आप कभी भी ड्रायर यूज़ करते हो तो उसको एक अच्छी खासी लेंथ के ऊपर से अपने हेयर के ऊपर मारो। अगर बहुत क्लोज से हॉट ड्रायर मारोगे तो आपके हेयर लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा डैमेज होगे, जो रिकवर होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ट्राई करो कि हेयर के ऊपर डायरेक्टली ड्रायर और कोई भी हीट वाली चीज़ यूज़ ना करो। तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ आगे के जो 3 टॉपिक है, बॉडी ग्रूमिंग, फ्रेग्रेंस और ओरल हाइजीन, इनको एक नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में बना के प्रेजेंट करूँ, और ये वीडियो एक सिंगल इतनी ही रहेगी। ये ग्रूमिंग टॉपिक की फर्स्ट वीडियो थी, इसके बाद जो वीडियो आएगी वो इसका सेकेंड पार्ट होगी।